नमस्कार, आप देख रहे हैं मारवाड़ बुलेटिन। सभी को चंद्रमोहन कल्ला का राम राम ने घनी घनी खम्मा सा। दोस्तों, नगर निगम चुनाव सिर पर है। इस बार एक ही निगम बोर्ड है। गत बार 2 बोर्ड थे, तब कांग्रेस और भाजपा ने एक एक बोर्ड बनाया था। इस बार जोधपुर की राजनीतिक स्थिति और समीकरण बदल चुके हैं। इन चुनाव में इस बार मुद्दे खूब हैं। मौला समस्या से लेकर युवाओं के मुद्दे, जंतर मंतर आंदोलन, राम मंदिर, चंदा चोरी जैसे मुद्दे तो है ही, जिसे कांग्रेस भुनाएगी। जोधपुर में पेयजल वितरण व शटडाउन से परेशान लोग कांग्रेस को वापस सत्ता सौंपने की मंशा लिए मतदान तक जाएंगे, ये तय है। लेकिन खुद कांग्रेस में धड़ेबाजी, जोधपुर में सचिन पायलट व अशोक गहलोत गुट का शक्ति परीक्षण, कांग्रेस में बगावती नेता चुनावी समीकरण बिगाड़ेंगे, तो गत कांग्रेस निगम बोर्ड में काम नहीं होना जैसे मुद्दे भारतीय जनता पार्टी उठाएगी। वहीं टिकट और बागियों की चुनौती किसके पक्ष में रहेगी, किस ओर जाएगा शहर, इसी को लेकर हम आज एक रिपोर्ट आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। आप वीडियो में अंत तक बने रहें तो आपको और अधिक रोचक जानकारी मिलेगी। जोधपुर नगर निगम चुनाव की तस्वीर अब धीरे धीरे साफ होती जा रही है। एक नगर निगम और नए वार्डों की राजनीतिक जमीन पर भाजपा और कांग्रेस दोनों अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुटे हैं। हालिया जानकारी के मुताबिक जोधपुर के लिए मेयर पद की सीट अनारक्षित रखी गई है, यानी इस पद पर किसी भी वर्ग का उम्मीदवार चुनाव लड़ सकता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है, नगर निगम चुनाव आखिर किन मुद्दों पर लड़ा जाएगा, पार्षदों का टिकट किसे मिलेगा और टिकट कटने के बाद क्या भाजपा कांग्रेस दोनों को अपने ही बागियों से मुकाबला करना पड़ेगा। इस चुनाव में सड़क, सीवरेज सफाई, नालों की सफाई, बरसाती पानी की निकासी, स्ट्रीट लाइट, आवारा पशु, ट्रैफिक और पेयजल वितरण जैसे स्थानीय मुद्दे तो छाए रहेंगे, जो सरकार व निगम के प्रशासनिक अमले की नाकामी को उजागर करते हैं, जिसका गुस्सा इस बार जोधपुर की जनता भारतीय जनता पार्टी सरकार पर निकालकर भाजपा को नुकसान पहुंचा दे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। वहीं जंतर मंतर पर युवाओं का प्रदर्शन, सरकार द्वारा लाठीचार्ज, गोली चलवाने के निर्देश और फिर गृह मंत्री अमित शाह का सदन में आकर बयान नहीं देना निगम चुनाव में छाया रह सकता है, क्योंकि कांग्रेस इस बार युवा चेहरों पर दाव खेलेगी। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो युवाओं को टिकट देने की वकालत भी कर चुके हैं। जोधपुर के ये युवा कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन में जंतर मंतर पर NSUI के बैनर तले शिरकत कर चुके हैं। ये नेता पार्षद का टिकट लेने की जुगाड़ में है। ये चुनाव लड़ते हैं तो युवा विरोधी मोदी सरकार के नारे के साथ मैदान में उतर सकते हैं। वही नगर निगम के विकास कार्यों और बजट को लेकर पिछले समय में भी राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप होते रहे हैं। विपक्ष की ओर से विकास कार्यों में देरी और मूलभूत सुविधाओं की कमी के मुद्दे उठाए गए हैं। प्रश्न ये उठ रहा है, भाजपा क्या मुद्दा बनाएगी। भाजपा संभवतः राज्य सरकार के विकास कार्यों, शहर में चल रही परियोजनाओं और कांग्रेस के पिछले नगर निगम कार्यकाल के प्रदर्शन को चुनावी मुद्दा बनाएगी और ये बताएगी कि गत चुनाव में जो क्षेत्र नगर निगम कांग्रेस के पास में था, वहाँ कोई विकास नहीं हुआ। भाजपा का सवाल हो सकता है, पिछले निगम चुनाव में एक बोर्ड कांग्रेस का था, उसने शहर को क्या दिया और अब कांग्रेस बोर्ड का मौका क्यों दिया जाए। सरकार भाजपा की है, बजट भाजपा बोर्ड ही लाएगा, इसलिए कड़ी से कड़ी जोड़ने का आह्वान भाजपा के नेता कर सकते हैं। कांग्रेस पहले ही जोधपुर में संगठन को वार्ड और बूथ स्तर तक मजबूत करने तथा अपने पिछले शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं और कार्यों को जनता तक पहुंचाने पर जोर दे चुकी है। यानी कांग्रेस का चुनावी नैरेटिव हो सकता है महंगाई, आम आदमी की समस्याएं, सफाई, पानी और शहर विकास में कथित उपेक्षा, जंतर मंतर पर युवाओं का आंदोलन और राम मंदिर चोरी में बड़ी मछलियां, चंपत राय आदि को क्लीन चिट जैसे मुद्दे जनता के बीच ले जाकर जनता को अपनी ओर आकर्षित करने का कांग्रेस प्रयास करेगी। जिसे वोटर किस नज़रिए से देखता है, कांग्रेस की नैया इसी पर निर्भर करती है, या फिर भारतीय जनता पार्टी
मोदी के नाम पर एक बार फिर वोट देकर बोर्ड बनवाती है। सही मायने में अब सबसे बड़ा सवाल पार्षद का टिकट किसे दिया जाए। यहीं से दोनों पार्टियों के लिए असली परीक्षा शुरू होगी। हर वार्ड में कई दावेदार सामने आएंगे। किसी के पास संगठन का अनुभव होगा, कोई लंबे समय से पार्टी के लिए काम कर रहा होगा, तो कोई चुनाव जिताने की क्षमता का दावा करेगा। कांग्रेस ने टिकट के लिए ऑफलाइन व ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया अपनाने का फैसला किया है और उम्मीदवारों के चयन में सक्रियता तथा जिताने की क्षमता जैसे पहलुओं पर जोर देने की बात सामने आई है। भाजपा में भी टिकट वितरण के समय जिताऊ चेहरा, संगठन से जुड़ाव, स्थानीय पकड़ और सामाजिक समीकरण महत्वपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन टिकट की दौड़ में सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा क्या पुराने कार्यकर्ता को मौका मिलेगा या चुनाव जीतने की क्षमता के नाम पर नए चेहरे मैदान में उतरेंगे। और फिर आएगा बगावत का खतरा। नगर निगम चुनाव में टिकट कटने के बाद निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतरना कोई नई बात नहीं है। वर्ष 2020 के निकाय चुनाव में भी भाजपा और कांग्रेस दोनों को बागियों तथा निर्दलीय उम्मीदवारों की चुनौती का सामना करना पड़ा था। इस बार भी यदि किसी वार्ड में टिकट के कई मजबूत दावेदार होंगे और उनमें से एक को टिकट मिलेगा तो बाकी दावेदारों को पार्टी के साथ बनाए रखना दोनों दलों के लिए बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि नगर निगम चुनाव में मुकाबला सिर्फ भाजपा बनाम कांग्रेस नहीं होता। कई वार्डों में असली लड़ाई पार्टी प्रत्याशी बनाम पार्टी के ही असंतुष्ट नेता की बन सकती है। इन निगम चुनाव में दोनों दलों के लिए मेयर की कुर्सी का सवाल अभी से उठ खड़ा हुआ है। यही इस पूरे चुनाव की सबसे बड़ी राजनीतिक लड़ाई होगी। जोधपुर का अगला महापौर कौन होगा? कई दिग्गज नेताओं ने इसके लिए अपनी दौड़ लगानी शुरू कर दी है। मेयर पद अनारक्षित होने के बाद अब दोनों दलों में बड़े राजनीतिक चेहरों की सक्रियता बढ़ना स्वाभाविक है, लेकिन क्या पार्टी किसी बड़े नेता को पार्षद चुनाव लड़ाकर मेयर पद तक पहुंचाएगी या फिर ऐसा चेहरा चुना जाएगा जो पार्षदों और संगठन दोनों को स्वीकार हो? ये सवाल चुनाव परिणाम से पहले ही जोधपुर की राजनीति में सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बन सकता है या फिर सबसे बड़ा मुकाबला होगा पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी बनाम पार्टी के बागी। आपके वार्ड में भाजपा और कांग्रेस से टिकट का सबसे मजबूत दावेदार कौन है और क्या टिकट नहीं मिलने पर कोई बड़ा नेता निर्दलीय मैदान में उतर सकता है? आप हमें सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर अपने कमेंट के साथ बताएं। आपके क्षेत्र की समस्या हो वो भी बताएं। हम मारवाड़ बुलेटिन में प्रयास करेंगे कि इसे बोलें, बताएं। और अगर कोई फ़ोटो आपके पास में है और आप कुछ समस्या बताना चाहते हैं वो भी हमें बताएं। आप निरंतर हमारा चैनल देखते रहें, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर और लाइक करना होगा, इससे हमें आर्थिक संबल मिलता है। अब चंद्रमोहन कल्ला को मारवाड़ बुलेटिन समाप्त करने की अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय जय भारती।